हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके सामने आज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आपको समझाने जा रहे हैं। तो समझिए ना मेरे से, क्या प्रॉब्लम है? आप सुनते रहिए, देखते रहिए। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने एम्बीडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो याद रखना बहुत जरूरी है। एम्बीडेंटेड लिगेंड ligand which has two different donor atoms and either of the two ligates in the complex। मतलब एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। दोनों एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनर एटम। दोनों एटम डोनर एटम यानी दोनों लिगेट है। हमारे इस लिगेंड में दोनों एटम डोनर है। डोनर मतलब क्या? देकर बॉन्ड बनाना, इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाना सेंट्रल एटम के साथ। तो सेंट्रल एटम के साथ यदि नाइट्रोजन पहले आ गया तो ये दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया। इसी में से ऑक्सीजन पहले आ गया तो ये दे दिया, अपना देकर इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी एन, कार्बन पहले आ गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना लिया सेंट्रल एटम के साथ। नाइट्रोजन पहले आ गया तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया सेंट्रल एटम के साथ। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन देकर, डोनेट कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ बना सकते हैं। तो इसी को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड तो आपने हेलोअल्केन हेलोअरीन में भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है ना, वहां भी ये चीज है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड इसी को कहते हैं जो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की एलिजिबिलिटी रखते हैं, बट एक बार में एक ही देकर बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वैसे मॉलिक्यूल को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर वो है जो नंबर ऑफ लिगेंड्स या नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब ये है NH3 अमोनिया, तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है? 4 है। 4 है नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये 4 है। तो 4 लिगेंड्स है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स। NiCO4, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि ये 4 है, ये सेंट्रल एटम है। स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट पास वाला मेटल जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जो सेंट्रल एटम कहलाता है। अब इसके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह क्या होता है? ली गैंग्स होता है। अब आइए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं? तो सेंट्रल एटम अटैच्ड विथ ligand to it are enclosed in a square bracket। सेंट्रल एटम, ये जो सेंट्रल एटम अटैच्ड विथ लिगेंड्स, लिगेंड के साथ तो अटैच है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। जैसे यहां से यहां तक ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, तो यही ब्रैकेट वाला पार्ट ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। तो K4FeCN6 ये वाला पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। ये पोटेशियम हट गया और बैलेंस के लिए 4 माइनस कर दिया गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। मेरी बात आपके दिमाग में गई या नहीं गई?
तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपके दिमाग में चली गई होगी। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में ये क्या है, स्ट्रक्चर है। माने कितने टाइप का जो सेंट्रल एटम होता है लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप देता है, जिसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारा कंपाउंड बनता है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप के फॉर्म में बनता है। कौन कौन बनता है, उसी को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। टेट्राहेड्रल का शेप है ये किसका शेप है, टेट्राहेड्रल का। ये है स्क्वायर प्लेनर का शेप है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप है। ये स्क्वायर पिरामिडल है। क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। और इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा लगा कि आप कंसंट्रेट होकर के हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक को अच्छा से देखा, अच्छा से पढ़ा। ठीक है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। केवल मेरे टॉपिक को पढ़ते मत रहिए, देखते मत रहिए। थोड़ा आपकी उंगली जहां जानी चाहिए वहां भी भेजिए। और आपका उंगली मेरे लिए बहुत एक मोटिवेट करती है, एनर्जी देती है, जिससे हम और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।